अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ के 41वें एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 4 अहम खुशखबरियां हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में बनने वाले नए डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक है। सबसे पहली खुशखबरी तो भाषा डैम से मुतालिक है। दूसरी सवात में मंजूर होने वाले 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक है, जबकि तीसरी ज़ेर तामीर दासू डैम से मुतालिक है। सबसे पहले हम आते हैं भाषा डैम की तरफ। भाषा डैम पाकिस्तान की तारीख में बनने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो 4500 मेगावाट बिजली बनाएगा। इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कभी नहीं बना। इस प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन दरकार थी उसमें से 86% ज़मीन सरकार ने ख़रीद ली है। याद रहे, इस प्रोजेक्ट के लिए 37,419 एकड़ ज़मीन दरकार थी, जिसमें से 32,149 एकड़ ज़मीन सरकार ने ख़रीद कर अपने नाम मुंतकिल करवा ली है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ज़मीन ख़रीदना कोई आसान अमल नहीं। यहाँ पर लोग जाके स्टे ले लेते हैं, फटेबाजियाँ चलती हैं, लेकिन ये अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जो सरकार ने ज़मीन पहले ख़रीद रखी थी, जो ज़रूरी थी, उसके लिए उस जगह पर मशीनरी मौजूद है, काम जारी है। ये कोई 8 साल का प्रोजेक्ट है और आहिस्ता आहिस्ता इसके मुख्तलिफ फेजेस में इस पर काम जारी है। इंशाल्लाह ये 2028 के अंदर मुकम्मल होकर न सिर्फ पाकिस्तान को सस्ती बिजली मुहैया करेगा, बल्कि पाकिस्तान को 60 लाख एकड़ फीट पानी भी सालाना मुहैया करेगा। इस डैम के अंदर न सिर्फ इस डैम की तामीर मुकम्मल हो रही है, बल्कि इस डैम के लिए जो प्रोजेक्ट कॉलोनी बन रही है उसके भी अंदर 85% काम मुकम्मल हो चुका है। इसी के साथ साथ उस जगह पर जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए एक मॉडल विलेज बन रहा है, उसके ऊपर भी काम जारी है। इसी के साथ साथ इस डैम के अतराफ में 4 अहम सड़कें बन रही हैं वहाँ के मुकामी अफराद की ट्रांसपोर्ट के लिए। उनमें से एक सड़क पर 86% काम हो चुका है, दूसरी के ऊपर 40% हो चुका है, जबकि तीसरी और चौथी सड़क अभी सिर्फ टेंडरिंग के मराहिल मुकम्मल कर रही है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि भाषा डैम से ही मुंसलिक है। वो है पाकिस्तान में ज़ेर तामीर दासू डैम। दासू डैम छोटे लेवल का डैम है, बल्कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी तो 4320 मेगावाट होगी, लेकिन इसके फेज़ 1 पर भी काम हो रहा है जो कि 2160 मेगावाट का है, और ये अगले 2 साल में यानी कि सन 2023 तक मुकम्मल होने की हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। अब इस प्रोजेक्ट के लिए एक अहम काम यह था कि जिस जगह बिजली बन रही है वहाँ से बिजली की तरसील मेन सिस्टम में कैसे होगी। तो दासू के मकाम से जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जानी है उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। अब उसके ऊपर काम का आगाज़ हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन लाइन इसलिए भी अहम है कि ट्रांसमिशन लाइन ना सिर्फ दासू से 4320 मेगावाट बिजली लेकर सिस्टम में शामिल करेगी, बल्कि कुछ सालों बाद जब इंशाल्लाह 8 सालों बाद हमारा भाषा डैम मुकम्मल होगा तो उससे भी 4500 मेगावाट बिजली लेकर ये सिस्टम में शामिल करें। क्योंकि ये जो दासू का मकाम है ये दरिया सिंध के ऊपर ही भाषा डैम से थोड़ा नीचे तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर है। ये भी अल्लाह की कुदरत है और हमारे लिए नेमत है कि भाषा डैम पर जो हम पानी महफूज करेंगे, वो पानी जब डैम से छोड़ा जाएगा तो उससे भाषा डैम के मुकाम पर 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो कि सस्ती बिजली होगी। वही पानी जब दासू के मुकाम से गुजरेगा तो दोबारा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यानी ये दोनों डैम्स मिलाकर तकरीबन पाकिस्तानी सिस्टम में 9000 मेगावाट बिजली शामिल करेंगे। और ये ट्रांसमिशन लाइन जो होगी ये चूंकि मुश्किल रास्तों से गुजरेगी तो इसका फ़ायदा ये होगा, जब ये दासू की ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी तो वो कई इलाके क्लियर होंगे, कई जगह फाउंडेशन बनाई जाएंगी उन खंभों के लिए, उन ट्रांसमिशन लाइनों के लिए। तो जब भाषा डैम से बिजली की तरसील का आगाज़ होगा उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ेगी, तो उसका बड़ा हिस्सा दासू के जरिए कवर हो चुका होगा। हमें बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाषा के मुकाम से बिजली तरसील करवाने के लिए। अब हम आते हैं अपनी अगली 2 खुशखबरियों की तरफ, जो नए मंजूर हुए हैं 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सवात रिवर के ऊपर वाक़ होंगे। यानी सवात रिवर जो अकेला है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके मुतालिक एक तहकीक की गई और ये पता चलाया गया कि इससे मुतालिक जो छोटे छोटे नाले इसमें आके गिरते हैं, छोटे दरिया गिरते हैं, और सवात रिवर खुद 2000 मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर सिस्टम में शामिल कर सकता है।
इस सिलसिले में पाकिस्तान में काम शुरू हुआ। 1990 और 1995 में जाकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए, लेकिन वो फिर सियासत की भेंट चढ़ गए और हमारी आने वाली हुकूमतों ने यह समझा कि हम तेल से बिजली बना लेंगे, गैस से बना लेंगे, पानी से नहीं बनाएंगे। तो अब जाकर मौजूदा हुकूमत ने कुछ हिलजुल की है। तो उसके बाद ये हुआ है कि 2 प्रोजेक्ट्स जो कि सवात में वाक़ हैं उनको मंजूर किया गया है। पहला प्रोजेक्ट है मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जैसे कि इसके नाम से जाना जा सकता है, मदियन एक मुकाम है मंगोरा से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले के ऊपर टुवर्ड्स कालाम अगर आप जाएं तो उसके अंदर ये पावर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। 154 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, रन ऑफ द रिवर होगा। इसके ज़रिए ना सिर्फ सिस्टम में सस्ती बिजली शामिल होगी बल्कि मुकामी अफराद को भी बिजली मिल सकेगी। इस जगह की जो लोकेशन मदियन शहर से है वो तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर बनती है। अब हम आते हैं अपना दूसरा मंजूर होने वाला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और उसका नाम है गब्रल कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी कई साल से फंसा रहा, तकरीबन सन 1995 से फंसा हुआ था। सन 2007 में आकर थोड़ा सा काम शुरू हुआ, फिर इसको रोक दिया गया। अब इसकी बाकायदा दोबारा मंजूरी दी गई है। इससे 110 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। जो कालाम गांव है उससे 8 किलोमीटर ऊपर इसकी साइट वाक़ है। एक ये दरिया, छोटे से नदी समझ लें आप, नाला आकर ताज़े पानी का, ग्लेशियर के पानी का, साफ पानी आके गिरता है दरिया सवात में, जिसका नाम है गब्र। ये प्रॉपर नाउन है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन मुकामी अफराद उसको ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ये आकर जब गिरता है तो इसके ऊपर ये छोटा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा जो कि 110 मेगावाट का होगा। और ये 110 मेगावाट भी थोड़े नहीं होते। पाकिस्तान में 1 मेगावाट से औसतन 1500 घरों को बिजली मुहैया की जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ये 1.25 लाख घरानों को बिजली मुहैया करने की पोजीशन में होगा। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऑनलाइन आने के बाद ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो रॉयल्टी मिलती है, जो उसका शेयर मिलता है, उसमें इजाफा होगा, बल्कि उन इलाकों के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी। वहाँ बिजली के मसाइल थे, वो बिजली के मसाइल कम होंगे, टूरिज़्म बेहतर होगा। और याद रखिए, जिन इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या डैम्स बनते हैं वहाँ पर सबसे पहले रोड्स बनती है, क्योंकि बहुत हैवी मशीनरी ने वहाँ जाना होता है। तो जिस इलाके में रोड अच्छी चली जाए वहाँ पर काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ चल पड़ता है। आपको याद होगा कालाम की रोड तकरीबन 8-10 साल ख़राब रही, उस वजह से वहाँ लोगों ने ट्रांसपोर्ट की वजह से जाना छोड़ दिया था। अब वहाँ की ना सिर्फ रोड ठीक हुई है बल्कि वहाँ पर सियाहत ने खूब फ़रोग पाया है। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स की वजह से ना सिर्फ वहाँ की रोडें बेहतर होंगी, रोडें खुली होंगी, कुशादा होंगी, और इसके साथ साथ जब सवात मोटरवे बन जाएगी तो आप लोगों के लिए वहाँ पर नए ऐसी जगह खुलेंगे जहाँ पर जाकर आप दूसरी चीज़ें देखने के साथ साथ इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को विजिट कर सकेंगे। बच्चों के एजुकेशनल टूर्स वहाँ जा सकेंगे। ये एक नई डेवलपमेंट उस इलाके में होगी। ये तो थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान को इसी तरह अपनी रहमतों से नवाजता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।